नंबर 10, ये है राजेश्वरी, एक 9 साल की बच्ची जो धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, छत्तीसगढ़ की ये लड़की एक अनोखी बीमारी से जूझ रही है। नाम है इथियोसिस एस्ट्रिक्स। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें राजेश्वरी की स्किन ड्राई हो रही है। इसकी वजह है स्किन की सबसे ऊपरी लेयर पर मौजूद डेड स्किन सेल्स जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। ऊपर से ये बीमारी इस बच्चे को चलने फिरने से भी अब रोकने लगी है। वही सामाजिक बहिष्कार इंडिया जैसी कंट्री में कितना आम है ये तो आप सभी जानते हैं। हालांकि डॉक्टर्स राजेश्वरी के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि राजेश्वरी को एक नई और बेहतर जिंदगी दी जा सके। नंबर 9, ये है हौराई ली। इन्हें देख के तो कोई भी ये कहेगा कि इस लड़की ने किसी इवेंट के लिए ऐसा गेटअप किया होगा, है ना? लेकिन ये सच है कि लोरा अपने आप को एक एलियन गर्ल मानती है। जी हाँ, लोरा को एक खास तरह का ऑब्सेशन हो गया है कि उन्हें दूसरी दुनिया की लड़की यानी एक एलियन बनकर रहना अच्छा लगता है। इसके लिए वो बहुत सीरियस भी है। एक्चुअली लोरा एक जापानीज कल्चर से बेहद प्रभावित है। इसे ग्यारू कहते हैं। यहाँ जापानीज लोग कलरफुल कपड़े, ब्राइट ब्लू कलर मेकअप और बड़े बड़े नेल्स रखते हैं। वो लोग अपने आप को इंसानों से अलग एक दूसरी दुनिया का समझते थे। फिर क्या, ग्यारू से लोरा ऐसे इंस्पायर्ड हुई कि उन्होंने एलियन गर्ल बनने का ही फैसला कर लिया। और तो और अब लोरा अपने स्किन को भी परमानेंटली ब्लू कराने का प्लान बना रही है। नंबर 8, गूगल मैप्स का इस्तेमाल आपने कभी ना कभी किया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि मैप्स में रास्ता दिखने के जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसमें हर दिन कितना खर्च आता है? हर दिन सैटेलाइट इमेज को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने में रोज लगभग $2 मिलियन का खर्च आता है, जो कि पूरा यूएसए सरकार उठाती है। नंबर 7, जब भी भारत का झंडा फहराया जाता है साथ में राष्ट्रगान भी चलाया जाता है। पर भारत के आजाद होने के बाद 3 साल तक झंडा तो फहराया जाता था पर राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि राष्ट्रगान को 1950 में लिखा गया था और उससे पहले 3 साल हमारे पास कोई गाना नहीं था ताकि झंडा फहराते टाइम बजाया जा सके। नंबर 6, आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता, पर दुनिया में एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड भी है जिसकी आइसक्रीम खाकर आपको थोड़ी देर मजा आ जाएगा और फिर आप बुरी तरह डर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जापान में मिलने वाली पनेप आइसक्रीम की। इस आइसक्रीम को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि आप जितना इसे खाते हैं ये उतना ही डरावना रूप ले लेती है। और इस आइसक्रीम के अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट को जापान के लोगों ने इतना पसंद किया कि अब ये वहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली आइसक्रीम है। नंबर 5, एक पानी की बोतल के लिए आप कितने रुपए दे सकते हैं? 20, 50, 100 रुपए या फिर $6000? जिस बोतल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एक्वा दी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो ओ मोडिग्लानी। इस बोतल को फर्नांडो अल्टमिरानो ने बनाकर तैयार किया है। 750 ml की ये वाटर बोतल पूरे 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। इसकी कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी वाटर बोतल बनाती है। नंबर 4, आपने अलग अलग बिलबोर्ड्स तो देखे होंगे पर यूके में लगे बीबीसी के इस ड्रैकुला बिलबोर्ड को आप स्ट्रेंज आर्ट का एक शानदार नमूना कह सकते हैं। इस बिलबोर्ड को लोगों में बढ़ते वैम्पायर क्रेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सुबह के टाइम ये बिलबोर्ड बेहद अजीब लगता है पर जैसे ही रात होती है और इस बिलबोर्ड पर लाइट पड़ती है तो इसमें लगी लकड़ियों के बीच ड्रैकुला की आकृति बन जाती है। नंबर 3, भारत में कई महंगे होटल्स हैं पर क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है? जयपुर में मौजूद रामबाग पैलेस भारत का सबसे महंगा होटल है जहां एक रात रूम लेने के लिए आपको 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कहा जाता है कि इस महल को 1835 में बनवाया गया था और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी इसी महल में रहते थे। नंबर 2, पहले जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग सुबह उठने के लिए मुर्गे की बांग को अलार्म की तरह सुनते थे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मुर्गे को सूरज कब निकलेगा कैसे पता चलता है? मुर्गे की आंख इंफ्रारेड लाइट्स को आसानी से देख लेती है, इसीलिए मुर्गे को एक इंसान के मुकाबले आधे घंटे पहले ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है और वो बांग करने लगता है। नंबर 1, क्या कभी आपने ऐसा फैन देखा है, वो भी किसी नेता का, जो अपने भगवान के लिए 6 लाख का चिकन खरीद ले, वो भी एक सिंगल पीस? यकीन नहीं होता ना? वेल, मुझे भी नहीं हुआ था लेकिन ये सच है। साल 2012 में ईबे पर हुए एक अनोखे ऑक्शन में ब्रेस्ट चिकन का एक पीस रखा गया जो फाइनली $8000 का बिका। वजह ये थी कि इस पीस को देखकर ऐसा लगता था कि मानो द ग्रेट जॉर्ज वॉशिंगटन साक्षात सामने आ गए हों। यस, पीस को ध्यान से देखने में उसमें वॉशिंगटन की तस्वीर बनती दिखाई देती थी। फिर क्या, जितने भी भक्त थे मैदान में उतर आए और सबसे बड़ा फैन चिकन वॉशिंगटन, सॉरी जॉर्ज वॉशिंगटन को अपने घर ले गया। अब ये मत पूछना कि घर लाकर क्या किया। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.